सवाल बहुत है, जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले एक सवाल पूछा जा रहा है कि हमने फी पेमेंट कर दिया है लेकिन अभी भी हमारी आईडी पर पे एडमिशन फी का ऑप्शन आ रहा है, हमें क्या करना है। अगर आपने फी का पेमेंट कर दिया है, आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए हैं, तो सबसे पहला काम कीजिए, आप एक मेल तैयार कीजिए, उसमें अपनी ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह, अपना फॉर्म नंबर, अपना नाम वगैरह सब लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए और उसको एडमिशन वाली सेल पर मेल कर दीजिए। अब आगे की बात करते हैं। पेमेंट आपने कर दिया, पैसे आपके अकाउंट से डिडक्ट हो गए लेकिन ऑप्शन अपडेट नहीं हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि ये जो ऑनलाइन प्रोसेस होता है उसमें 2 से 3 दिन का समय लग जाता है ये अपडेट होने में। लेकिन हमारे पास जो है यूनिवर्सिटी ने हमको अटका दिया है, उसने हमको एक टाइम लिमिट दे दी है कि आपको इतने ही दिन के अंदर पेमेंट करना है। तो उसके कारण हम 2 से 3 दिन का इंतजार नहीं कर सकते हैं देखने के लिए कि हमारा पेमेंट अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब जिन स्टूडेंट ने पेमेंट कर दिया है और उनका पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है तो उनको आगे का प्रोसेस नहीं पता है कि होगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, जब आप फी का पेमेंट कर देंगे तो आपके पास आपकी लॉगिन आईडी पर एक एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जब आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो वहां पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, जो फी आपने डिपॉजिट करी है कि उसका बाइफिकेशन किस प्रकार हुआ है, कौन से पैसे सिक्योरिटी में गए हैं, कौन सी आपकी स्कूल की फीस है, वो उस तरीके से वहां पर डिवाइड हो जाएगी। वो आप चेक कर लीजिएगा। अगर वहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो दूसरा काम आप ये कीजिए, अपनी मेल आईडी चेक कीजिए, क्योंकि सेम रिसिप्ट जो होगी आपकी एक्नॉलेजमेंट वाली आपकी मेल आईडी पर भी आपको सेंड की जा रही है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी लॉगिन आईडी पर पेमेंट की डिटेल अपडेट ना हो लेकिन आपको मेल मिल जाए। तो आप ये चीज चेक कर लीजिए। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सवाल है हरदीप सिंह जी का। वो पूछते हैं सर जी के 3 मेरिट लिस्ट आएंगी? तो 3 क्या 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। कैसे आएंगी कैलकुलेशन समझ लीजिए। जैसे कि बोटनी में आप देखिए श्रीनगर कैंपस में प्रोस्पेक्टर के अंदर 755 सीट दी गई है और अभी बीसीसी श्रीनगर कैंपस की 2 मेरिट आई हैं। उन दोनों में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है आप उनका टोटल करेंगे तो वो 564 बैठता है और अभी 755 नंबर ऑफ स्टूडेंट की लिस्ट आनी है। यानी कि जो डिफरेंस है उनकी तो अभी लिस्ट आएगी ही आएगी। उसके अलावा जो अभी 564 नंबर ऑफ स्टूडेंट की लिस्ट निकली है उसमें से कितने स्टूडेंट एडमिशन लेंगे उस पर भी डिपेंड करता है। अगर 60 ने या 100 ने एडमिशन ही नहीं लिया तो उनकी भी मेरिट वापस से आएगी। तो अभी चौथी भी आ सकती है और 5वीं भी आ सकती है। अब सवाल लेते हैं प्रियांशु रावत जी का। प्रियांशु रावत जी कहते हैं कि मेरे 85.4% मार्क्स हैं लेकिन मेरा नाम मेरिट में नहीं आया है। तो प्रियांशु जी आप एक काम कीजिए, सबसे पहले मेरिट चेक कीजिए। उस मेरिट में 66 नंबर और 77 नंबर पर 2 प्रियांशु जी हैं लेकिन आपके नंबर उनसे मैच नहीं हो रहे हैं। तो आप एक काम कीजिएगा, जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया है उसका फॉर्म नंबर से टैली कीजिए क्या उन दोनों में से आपका कोई नाम है या नहीं है। अगर उन दोनों में भी आपका नाम नहीं है तो फिर आप एक काम कीजिए, अपना फॉर्म दोबारा से निकाल के चेक कीजिए कि आपने फॉर्म भरने में तो कोई गलती नहीं करी है। अगर आपका फॉर्म बिल्कुल ठीक भरा है, आपने रिजर्वेशन वगैरह से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन सब कुछ ठीक है, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, एक मेल बनानी है जिसमें आपको अपना फॉर्म नंबर, अपनी जो 80 रुपीज की फीस डिपॉजिट करी है उसकी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अटैच करके यूनिवर्सिटी को मेल करनी है कि भाई मेरा नाम नहीं आया है जबकि वहां पर 85% वालों का नाम आ रखा है। एक मेल बनाइए, यूनिवर्सिटी को भेजिए और एक दिन वेट कीजिए, उसके बाद दोबारा भेजिए, उनको कॉल कीजिए, कॉल करके बात कीजिए, क्योंकि ऐसे तो आपका साल खराब हो जाएगा। एक सवाल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है कि उनको फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। देखिए आपकी अगर मेरिट आ जाइए तो हो सकता है आपको फी पेमेंट का ऑप्शन नेक्स्ट डे मिल जाए। तो आप इंतजार कीजिए, वेट कीजिए। अगर आपको तब भी फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी को मेल करना होगा। आप लिखिए उनको कि आपकी मेरिट आई है, उस मेरिट में आपका इस सीरियल नंबर पर नाम लिखा है, ये आपका फॉर्म नंबर है, ये आपकी परसेंटेज है और आपको अभी तक भी फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिला है। तो यूनिवर्सिटी आपके लिए कुछ ना कुछ करेगी, वो आपकी मेल का आपको रिप्लाई करेगी। अगर वो आपको रिप्लाई भी नहीं करते हैं तो कम से कम आप सेफ साइड हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपकी कल को ड्यू डेट निकल भी गई फी पेमेंट की तो आपके पास एक ईमेल होगी यूनिवर्सिटी को दिखाने के लिए कि भाई हमने देखिए अपना जो पेमेंट है ड्यू डेट से पहले करने की बहुत कोशिश की थी लेकिन हमको फी पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा था। उससे संबंधित सूचना हमने आपको भी दी थी और आपके एंड से भी कोई उस समस्या का समाधान नहीं किया गया था। तो इसलिए आपको मेल करनी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेल कीजिए, मेल कीजिए, मेल कीजिए। उसका कारण यह है कि आप मेल भेजने के बाद आपके पास एक प्रूफ होगा कि भाई आपने यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस किया है वाया ईमेल। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। जिनको फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है वो एक दिन वेट करके नेक्स्ट डे अपने ईमेल भेज दीजिए यूनिवर्सिटी को। अब सवाल लेते हैं सानिया अरोड़ा जी का। सानिया अरोड़ा जी का कहना है कि सर मैंने 2020 में 12th पास किया है, 1 ईयर का गैप है, एफिडेविट ऑफलाइन बनवाएं या ऑनलाइन? तो आप ऑफलाइन ही बनवाइए एफिडेविट। आप एक काम कीजिए, आपके जो भी सर्टिफिकेट है उनकी आप फोटोकॉपी लेके अपने आसपास की तहसील या कचहरी में चले जाइएगा, कोर्ट में चले जाइएगा। वहां पर आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जो एफिडेविट बनाते हैं, उनके पास पहले से ही ये पूरा का पूरा
मैटर टाइप होता है, आपको अपना नाम वगैरह वहाँ पे बताना होगा, अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन देनी होगी, कौन से साल में की थी आपने। उसके बाद वो आपका गैप ईयर का एक एफिडेविट बना देंगे। वो 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनता है, उसको स्टाम्प पेपर बोलते हैं, आप वहां से बनवा लीजिएगा। किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन और पूछा था, मैं उसको भी क्लियर कर दूं कि कौन सी स्टाम्प लगवानी है। स्टाम्प पेपर खरीदा जाता है, पेपर होता है जिसमें ऊपर नोट बना होता है, वो 10 रुपए का, 100 रुपए का, इस तरीके से होते हैं, उसको स्टाम्प पेपर बोलते हैं। तो आप वहां से अपना एफिडेविट बनवा सकते हैं। इसमें नीचे सोनिया अरोड़ा जी को राजीव राणा जी ने भी रिप्लाई किया था कि उन्होंने भी बनवा लिया है, आप ऑफलाइन बनवा लीजिए। तो थैंक यू राजीव राणा जी, एक दूसरे की मदद करते रहिए, आप लोग एक दूसरे को रिप्लाई करते रहिए। पल्लवी रावत जी का सवाल लेते हैं। इन्होंने पूछा सर बी फार्मा की कब तक आएगी। देखिए बी फार्मा की जो मेरिट है उसमें इसलिए डिले हो रहा है कि अभी अभी यूनिवर्सिटी ने एक मेल भेजी है, जिन्होंने बी फार्मा का फॉर्म फिल किया है उनको एक मेल भेजी गई है कि यदि आपने NIOS से 12th पास आउट की है, यानी कि ओपन से 12th करी है, तो आप एलिजिबल नहीं है बी फार्मा कोर्स के लिए। तो यही एक कारण हो सकता है जिस कारण से बी फार्मा की जो मेरिट है वो डिले हो रही है। उसके बाद हमारे पास सवाल है संजना वर्मा जी का। वो पूछते हैं BCC कैंपस का सेकंड लिस्ट आ गई है, BCC मैथ में PGR कैंपस की। अच्छा, उनका कहना यह है कि BCC कैंपस की तो सेकंड मेरिट भी आ गई है और BGR कैंपस की अभी एक भी नहीं आई है। हाँ, तो इसका इंतजार हम भी कर रहे हैं, क्यों नहीं आई है, हो सकता है कल आपकी BGR कैंपस की मेरिट आ जाए, आप देखिएगा। अब हमारे पास आकांक्षा जी का सवाल है। उन्होंने पूछा है कि इनका सवाल जो है वो इम्फाल यूनिवर्सिटी को लेकर है। वहां पर इन्होंने कहा है कि SBI कलेक्ट का उनको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आप एक काम कीजिए, अपना पूरा फॉर्म फिल कीजिए, फिल करने के बाद आप वहां पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा पेमेंट का। अगर आपको मिलता है तो आप वहां से पेमेंट कर दीजिए, नहीं मिलता है तो आप प्लीज बताइए कि आपने फॉर्म फिल किया, आपको वहां पर ऑप्शन नहीं मिल रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास पूजा जी का सवाल है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाल यूनिवर्सिटी को लेकर है, मेरिट को लेकर है। तो देखिए वहां की मेरिट ही नहीं आई है, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, आप उसको देखिए, बड़ा मजा आएगा उसको सुनने में, उस वीडियो को फॉरवर्ड भी कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है अमरा बिष्ट जी का। उन्होंने कहा है सर BSc हॉर्टिकल्चर की फीस सबमिट कर दी है, कोई मेल नहीं आई है, बहुत टेंशन हो रही है, कहीं कैंसिल ना तो ना हो जाए। तो देखिए आपने फी पेमेंट कर दी है, आप यूनिवर्सिटी को मेल कर दीजिए कि मैं फी पेमेंट कर चुका हूं, लेकिन मेरी फी पेमेंट की अपडेट डिटेल मेरे को अपडेट नहीं हुई है। और आप दोनों तरीके से चेक कीजिए, अपनी लॉगिन आईडी से जाके देखिए, वहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट वाला ऑप्शन मिलेगा। नहीं मिलता है तो आप अपनी मेल भी चेक कीजिए, अगर वहां पर भी नहीं मिलता तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कर दीजिए। ये सवाल है फास्ट फैक्ट एंड स्टडीज का। सर फॉर BSc अंडर ग्रेजुएट विल द फी सबमिट डेट एक्सीड एज आई वाज नॉट एबल। देखिए आपने फीस पेमेंट नहीं की, समय निकल गया है, अब आप शायद ही फी पेमेंट कर पाएंगे। आपको यूनिवर्सिटी के साथ अब बात करनी पड़ेगी, वहां पर आपको कॉल करनी पड़ेगी, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने आपको ऑप्शन दिया फी पेमेंट करने का तो आप फी पेमेंट कर पाएंगे। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल है प्रमिला भंडारी जी का। सर 73 का कैसे हो गया, मेरे फ्रेंड्स के OBC में 79 है। देखिए OBC आपने कहा है, यानी कि आपको अपना OBC का सर्टिफिकेट चेक करना होगा। आपका जो OBC का सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए और 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए। अगर आपने वो उस तरीके से नहीं लगाया था तो आप जनरल कैटेगरी में ट्रीट किए गए होंगे, इसलिए आपका नाम नहीं आया होगा। और अगर आपने सब कुछ ठीक किया था, आपका सर्टिफिकेट भी वैलिड था, तो आपको यूनिवर्सिटी से फिर कॉरेस्पॉन्डेंस करनी होगी, आपको उनको मेल भेजनी होगी, वहां से उनसे क्वेरी करनी होगी। संजना वर्मा जी का सवाल है, सवाल नहीं है, इन्होंने सिर्फ बताया है कि सर एक तो ये लिस्ट नहीं निकाल रहे हैं और हमको ये नहीं पता हमारा अगली लिस्ट में नाम आएगा भी नहीं आएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हम कहीं और भी एडमिशन ना ले पाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है। आगे चलते हैं। योगिता बिष्ट जी पूछते हैं फोटो करेक्शन हो सकता है क्या। देखिए B.Ed से रिलेटेड इनका सवाल है, वहां पर अभी उन्होंने अपडेट दी है, उसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप पार्ट 1 में जाइए, पार्ट 1 से आप अपना ये करेक्शन जो है वहां पे नंबर 1 पे लिख दीजिए कि भाई आपकी जो फोटो है वो आपको अपडेट करानी है। फोटो आप लगा तो सकते नहीं है वहां पे, लगाना चाहें तो चिपका दीजिए, लेकिन आपको करना क्या होगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को मेल कर दीजिए और अपनी फोटो उसके साथ अटैच करके भेज दीजिए। बाकी उन पर डिपेंड करता है वो होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये लगता नहीं है अपडेट इस तरीके से हो पाएगा, लेकिन आप इन्फॉर्म तो कर ही दीजिए उनको। रहमान जी का सवाल है, जिन्होंने OBC का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था लेकिन अब उनका बन के आ गया है, तो क्या वो अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो आप नहीं कर सकते हैं, अब नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप अपनी लॉगिन आईडी से जाइए, चेक कीजिए, अगर वहां पर एकेडमिक डिटेल अपडेट का आपके पास ऑप्शन है उसमें क्लिक कीजिए, वहां से जाके देखिए कि आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो कर दीजिए, अदरवाइज यूनिवर्सिटी को मेल कर दीजिए सर्टिफिकेट के साथ और अपना फॉर्म नंबर लिखकर। ऋषभ राज जी का सवाल है, सर मेरी BSc फर्स्ट मेरिट में नाम था पर मेरी सबमिट नहीं हो पाई फीस। देखिए ये फी पेमेंट नहीं कर पाए हैं, ये सोच रहे हैं कि इनको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यूनिवर्सिटी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ेगा, मेल करनी पड़ेगी। अगर उन्होंने आपको जवाब दिया, उन्होंने आपके फेवर में आके कोई डिसीजन लिया,
तो आप फी पेमेंट कर पाएंगे और अपनी लॉगिन आईडी चेक करते रहिए। अगर आपको फी पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा तो फी पेमेंट कर दीजिएगा। सर गुड मॉर्निंग, बी फार्मेसी की मेरिट लिस्ट कब आएगी, एंट्रेंस होगा क्या? देखिए बी फार्मेसी की मेरिट कब आएगी इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इसका एंट्रेंस नहीं होगा, सिर्फ मेरिट आएगी, एंट्रेंस नहीं है इसका। आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए हमको राजीव राणा जी की बात करते हैं, जिनका भी हमने पीछे धन्यवाद कहा था। इन्होंने ही सवाल पूछा है कि 82.6% वाले का नाम आ गया है, मेरे 74% है, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा, मेरिट में नाम आएगा? बिल्कुल आ सकता है आपका नाम। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनकी अभी मेरिट आनी है, तो आपका नंबर भी आ सकता है। आगे चलते हैं। अंशिका नेगी जी पूछती हैं सर ये करेक्शन का टाइम भी ये बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर नहीं है मेरे हिसाब से, ये 16 अक्टूबर की डेट है। हाँ मैंने आपको रिप्लाई भी किया है, 16 अक्टूबर 2021 है इसकी डेट। 16 अक्टूबर 2021 10 बजे तक आप रात 10 बजे तक ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को भेज सकते हैं अपडेट कराने के लिए। अंशिका जी का सवाल है कि सर एमएससी और बीएससी की मार्कशीट पर सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए आप शायद इसलिए कंफ्यूज हो गए क्योंकि मैं हाई स्कूल और 10th की मार्कशीट की बात कर रहा था कि उन पर लिखा हुआ होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो आप ये समझिए जो हाई स्कूल और 10th की मार्कशीट है वो अलग हो गई, बीएससी की और एमएससी की यानी ग्रेजुएशन और पीजी की जो भी आपकी मार्कशीट है वो मार्कशीट ही होंगी। आपको डिग्री लेनी होगी, अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया है तो उसकी आपको डिग्री मिलेगी, और यदि आपने एमएससी भी कंप्लीट कर लिया है तो उसकी भी आपको डिग्री मिलेगी। जो डिग्री मिलती है वो आपको आपकी यूनिवर्सिटी से या फिर आपके कॉलेज से भी आपको मिल सकती है, क्योंकि अब जो यूनिवर्सिटी है वो डिग्री कॉलेज में भेज देती है। तो आप अपने कॉलेज से अपनी डिग्री ले लीजिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। अपनी ग्रेजुएशन की भी डिग्री ले लीजिए और अपनी पीजी की भी आप डिग्री वहां से ले सकते। उसके बाद अर्पित जी आ गए हैं। अर्पित जी कह रहे हैं कि 2 महीने से वेट कर रहा हूँ, डेट बढ़ती जा रही है, डेट एक्सटेंड हो रही है, यूनिवर्सिटी डेट बढ़ाई जा रही है। देखिए डेट बढ़ा रही है, अच्छी बात भी है डेट बढ़ा रही है, क्योंकि जिन स्टूडेंट को फी पेमेंट का ऑप्शन ही नहीं मिला था 4 दिन तक, तो उनको तो डेट बढ़ानी उनके लिए जरूरी है, उनका हक है, उनको डेट बढ़ी हुई मिलनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बस डेट दे दे यूनिवर्सिटी और वो फी पेमेंट का ऑप्शन ही ना दे और डेट निकल जाए। तो ये ठीक भी है कहीं ना कहीं कि डेट बढ़ाई गई है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। मनीषा रोय जी हैं। मनीषा रोय जी का सवाल है मेरा फॉर्म फिल करते हुए हॉस्टल का ऑप्शन नहीं आ रहा था, क्या अब मैं हॉस्टल नहीं, अभी आप अपडेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप यूनिवर्सिटी को वापस से जो आपको फॉर्म अपडेट वाला ऑप्शन उन्होंने दिया है पार्ट 1 उसको फिल कीजिए। फिल करके उसमें आप फिल डिटेल में हॉस्टल वाला ऑप्शन लिखिए, वहां पे लिख दीजिए कि नो था, अब आपने यस कराना है उसको। इस तरीके से आप उनको भेज दीजिए, आपकी इन्फॉर्मेशन वो अपडेट कर देंगे। आगे चलते हैं। आजाद अहमद जी पूछते हैं सर क्या पीजी वालों के लिए भी करेक्शन डेट निकाली गई थी, अब नहीं है, आपको चेक करना होगा। अगर अभी भी कल भी कुछ स्टूडेंट को वहां पर अपडेट डिटेल मिल रही थी, अगर आप भी लॉगिन करके देखिए आपको मिल रही है तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं। यासिका बेदी जी पूछती हैं किसी ने फी रिसिप्ट डाउनलोड की है क्या? देखिए मैं फी रिसिप्ट के बारे में आपको बता देता हूँ यासिका जी। आपने फी पेमेंट किया होगा, आपको ऑप्शन नहीं मिला होगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी दुविधा। तो जब आप फी पेमेंट करेंगे तो फी पेमेंट करने के बाद वहां पर फी पेमेंट वाला जो ऑप्शन है वहां पर ही एक ऑप्शन आ जाएगा एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड का, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी मेल आईडी पे जाके देखिए, उसको चेक कीजिए, वहां पर भी आपको यूनिवर्सिटी ने एक मेल भेज दी होगी, वो भी आपकी फी रिसिप्ट का ही काम करेगी, उसके अंदर सारी की सारी डिटेल होगी आपकी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको अभी तक भी ऑप्शन नहीं मिला है, वहां पर आपको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला है, फी रिसिप्ट मेल पे नहीं मिली है, तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कीजिए पूरी डिटेल के साथ। उसके बाद साची जी पूछती हैं कि क्या उनका सेकंड मेरिट लिस्ट में फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर में एडमिशन हो सकता है? उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, आप कैलकुलेशन देखिए, उस हिसाब से आपको देखिए आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास अखिलेश जी हैं, पूछते हैं ये एडवोकेट से बनवा सकते हैं एंटी रैगिंग का फॉर्म? बिल्कुल बनवा सकते हैं आप एडवोकेट से, लेकिन जो आपका फॉर्मेट है फिर यूनिवर्सिटी ने जो दिया है प्रोस्पेक्टर में, उसी मैटर को आप टाइप करवा लीजिए। 2 एफिडेविट बनेंगे, एक आपकी तरफ से बनेगा, एक आपके पेरेंट की तरफ से बनेगा। आप ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनवा लीजिए। शुभम नेगी जी का सवाल है सर जैसे डेट चली गई है और हम फीस सबमिट नहीं कर पाए हैं तो क्या फिर से खुलेगा पोर्टल? देखिए आपके लिए तो शायद ही अब मुश्किल खुल पाएगा, क्योंकि जिनकी डेट निकल चुकी है उनके लिए शायद ही ऑप्शन खुल पाए। वो तभी खुलेगा जब यूनिवर्सिटी डेट एक्सटेंड करेगी। आप लॉगिन करते रहिए, चेक करते रहिए, अगर आपको फी पेमेंट का ऑप्शन मिला तो आप फी पेमेंट कर सकते हैं। बाकी आप यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस कीजिए, उनको मेल भेजिए, अगर उन्होंने आपकी सुनी तो आप फी पेमेंट से कर पाएंगे। यहाँ पर एक प्रीथा दुबे जी का सवाल है, वो पूछते हैं सर सब्जेक्ट चेंज हो सकता है क्या? अब केमिस्ट्री की जगह जियोलॉजी करना है। देखिए आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, उसका प्रोविजन है, प्रोस्पेक्टर में लिखा हुआ है। आप प्रोस्पेक्टर में देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि 15 दिन के अंदर आपको एडमिशन होने के बाद इसका प्रोसेस करना होगा। तो आप ये चीज प्रोस्पेक्टर में अच्छे से रीड कर लीजिए, समझ लीजिए, और जब आप यूनिवर्सिटी जाएं तो आप वहां पर जाकर अपना ये प्रोसेस करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका सब्जेक्ट चेंज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
शिवानी जोशी जी हैं। शिवानी जोशी जी का सवाल है, सर एसआरटी कैंपस का AISHE कोड क्या है, प्लीज रिप्लाई। देखिए जो एसआरटी कैंपस है, श्रीनगर कैंपस है, और जो आपका BGR कैंपस है, ये सारे के सारे HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का ही हिस्सा है। तो आपको HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी का ही कोड डालना है वहां पर, और कोई कोड नहीं डालना है। स्टार वर्ल्ड बोलते हैं, सर BP-ED का एंट्रेंस टेस्ट कहाँ पर होगा? तो ये श्रीनगर में होगा। मेरी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उस पर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको उससे रिलेटेड लेटर मिल जाएगा, उसमें आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा। आगे चलते हैं। हंसिका नेगी जी पूछती हैं, सर मेरा माइग्रेशन की जगह परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट, इनसे गलती हो गई है, इन्होंने माइग्रेशन की जगह कोई और सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। आप यूनिवर्सिटी को माइग्रेशन अपनी मेल कर दीजिए और बता दीजिए कि मेरा ये फॉर्म नंबर है और इस पर मैंने गलती से ये डाल दिया है, जबकि मेरी माइग्रेशन ये है। साक्षी रानी जी पूछती हैं, सर एक बार VCSGU की फाइनल मेरिट लिस्ट आ गई क्या, प्लीज बता दो। नहीं आई है, वो मेरिट नहीं आई है, उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाई, देखिए मजा आएगा सुनने में आपको। यासिका जी का मैसेज लेते हैं, इन्होंने कहा है कि और एंटी रैगिंग एफिडेविट में किसका प्रिंट निकाल कर ले जाना है। देखिए एंटी रैगिंग में आप किसी का भी प्रिंट निकाल कर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अब जो एंटी रैगिंग का आपने फॉर्म फिल किया है उसमें सिर्फ आपको एक मेल आई है जिसमें कहा गया है कि उसको आप मेल कर दीजिए जो भी आपके कॉलेज का कंसर्न पर्सन है। अभी हमारे पास नहीं है तो हम एक ही मेल आईडी पर भेज रहे हैं, आप उसी पे भेज दीजिए, आप थोड़ा सेफ साइड हो जाएंगे। कल को आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो आपसे पूछेंगे तो आप उनको बता सकते हैं आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया हुआ है और ऐसे ऐसे आपके पास उसकी मेल आ रखी है, ठीक है। दूसरे नंबर पर वही मेल आपको एंटी रैगिंग वाली साइट पर भी भेजनी है, वहां पर उसकी ईमेल आईडी दी है, उस पर भी भेज दीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, अब से कोई साल भर पहले जब आप इस फॉर्म को फिल करते थे तो जिस तरीके से अभी आपके पास मेल आई है तब भी ऐसे ही मेल आया करती थी, लेकिन उसके साथ इसमें PDF के 6-7 फाइलें होती थी जिसमें 2 एफिडेविट हुआ करते थे, एक आपकी तरफ से, एक आपके फादर की तरफ से या पेरेंट की तरफ से। उस पर आपको सिग्नेचर करने होते थे, एक पर, एक पे आपके पेरेंट सिग्नेचर करते थे और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाया करता था। अब वो ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पर सिर्फ अब लिंक दे दिया जा रहा है कि आप इसको मेल कर दीजिए। हमारे पास सवाल है मनीष MN नरवल जी का, इन्होंने कहा है कि सर मैंने फॉर्म में अपना बैंक अकाउंट लगाया था, तो क्या अब मैं किसी दूसरे अकाउंट से एडमिशन फीस जमा कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे किसी भी अकाउंट से जमा करिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने जो अपना अकाउंट उसमें डिटेल भरी है वो डिटेल तब की है जब आपका एडमिशन हो जाए, आप फी डिपॉजिट कर दें, उसके बाद आप चाह रहे हैं एडमिशन नहीं लेना या कोई और कारण है आप एडमिशन छोड़ना चाह रहे हैं या यूनिवर्सिटी फीस रिवाइज कर रही है, आपको पैसे वापस करने हैं, तब वो पैसे आपके उस अकाउंट में रिफंड होंगे जो आपने फॉर्म को फिल करते हुए वहां पर बैंक की डिटेल फिल की थी। उसका जो आप अभी फी की पेमेंट कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। आगे चलते हैं। उसके बाद सवाल है हमारे पास मावी हरमन जी का। मावी हरमन जी पूछते हैं, कैन आई गेट माई एडमिशन फी बैक? देखिए तुरंत सवाल आ गया है फीस बैक मांगने का। तो आपको एक काम करना है, आपने जो अभी ऑनलाइन फी पेमेंट करी है वहीं पर आपको रिक्वेस्ट कैंसिलेशन का ऑप्शन है वहां पर कि आप अपना एडमिशन कैंसिल करना चाह रहे हैं, आप उस प्रोसेस से जाइए, वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा फी रिफंड का। जो भी आप बैंक डिटेल आपने भरी होगी उस अकाउंट में आपके पैसे रिफंड मिल जाएंगे, आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, तो आप वहां से कर सकते हैं। उसके बाद यासिका जुआल जी वापस से पूछते हैं, एडमिशन आवेदन पत्र सर कैसे और कहां से निकालें? बहुत सही सवाल है आपका, आपने सवाल बिल्कुल सही किया है। होता क्या है, जो ये हिंदी में लिखा हुआ आता है ये बड़ा कंफ्यूज कर देता है कि इसका मतलब क्या है। तो देखिए यासिका जी, जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है ना, उस एप्लीकेशन फॉर्म को ही आवेदन पत्र बोलते हैं हिंदी में। आप एक काम कीजिएगा, जो आपने अपना फॉर्म फिल किया है उसका जब आप प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो जो वो फॉर्म प्रिंट निकलता है वही आपका आवेदन पत्र होगा, आप उसको प्रिंट निकाल लीजिए और कुछ नहीं करना है। ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, और भी स्टूडेंट ने ये पूछा है कि ये आवेदन पत्र कहाँ से निकलेगा। तो आवेदन पत्र यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। आगे चलते हैं। यासिका जी का फिर से सवाल है, सर मेरे पेरेंट के ईमेल एड्रेस पर कोई भी मेल नहीं आई है। ये एफिडेविट एंटी रैगिंग वाले फॉर्म से रिलेटेड है, ये हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बताया जब हम पहले फॉर्म फिल करते थे तो उसमें 2 लिंक आते थे, एक आपका और एक आपके पेरेंट का। अगर आपकी पेरेंट वाली ईमेल आईडी पर नहीं गया है लिंक तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले के प्रोसेस में ये था, वो लिंक आपको मिलता था पेरेंट की तरफ से, अब वो नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी आईडी से जो लिंक मिला है आप वहां से अपनी डिटेल फॉरवर्ड कर दीजिए। गौरव जी पूछते हैं, सर मैंने टिहरी SRT कैंपस में शॉर्ट लिस्ट हुआ हूं तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए SRT कैंपस जाना होगा या HNB? देखिए जो भी यूनिवर्सिटी की मेरिट निकल रही है उसमें उन्होंने क्लियर कट लिखा है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना होगा। कहाँ आना होगा? जिनका लेटर हेड है आपको वहीं जाना होगा। अगर श्रीनगर की लिस्ट निकली है तो आप श्रीनगर जाएंगे, SRT की निकली तो आप SRT में जाएंगे, BGR की निकली तो आप BGR में जाएंगे। प्रेरणा चमोली जी ग्रेट, उन्होंने थैंक यू बोला है मुझको मेरी किसी वीडियो के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर ये एंटी रैगिंग एफिडेविट तो हम अपने फोन से भी भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं। आज की तारीख में आप अपने मोबाइल से अपने फोन से कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी चीज आप, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म, सब कुछ फिल कर सकते हैं, सब कुछ भर सकते हैं। आप अपना एडमिशन फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, सारी कार्रवाई आप अपने फोन के थ्रू कर सकते हैं। सबसे लास्ट में अवनीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, क्योंकि इन्होंने मुझको कहा था कि मैं कैस्पोटेक का जो मेरा चैनल है उस पर मैं एक ग्रुप बना दूं। इन्होंने
मुझको राय दी थी, इन्होंने मुझको बताया था कि मेरे को इसमें एक डिस्कशन ग्रुप बना देना चाहिए। इन्होंने ही एक नाम सजेस्ट किया, उसी के नाम से मैंने वहां पर एक डिस्कशन ग्रुप बना दिया है जो कि कैस्फोटेक डिस्कशन के नाम से है। तो आप आइए मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कैस्फोटेक के नाम से है और कैस्फोटेक डिसीजन वहां पर एक ग्रुप बनाया गया है, उसमें भी आप आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आपके जो भी सवाल हैं आप वहां पर मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी अटैचमेंट की फाइल आप मुझको भेज सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई गलती हो गई है, कुछ कहीं पे कोई गड़बड़ हो गई है, विशेष तौर से ये प्रियांशु जी आपके लिए है। अगर आपको लगता है आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ है, आप मुझे अपना फॉर्म वहां पर भेज दीजिएगा, हम उसको चेक कर लेंगे, टैली कर लेंगे कहाँ पर कोई गलती हुई है। कोई अगर उसमें गलती होगी तो आपको बताएंगे। आगे के लिए और सवाल जवाब हम लेंगे आपके, आप सवाल करते रहिएगा, मैं जवाब देता रहूंगा, वापस से मिलते रहेंगे, फिर मिलेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच। चलिए जाते जाते नमस्कार, सत श्री अकाल, सबा खैर, सब्सक्राइब नोटिस तो कर ही सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।